प्रणाम। आज हम अलौकिक दैविक महागाथाओं वाला महाभारत का एक ऐसे चरित्र के बारे में वार्तालाप करने वाले हैं जिसका जन्म का उद्देश्य ही प्रतिशोध था। 18 दिन तक चलने वाला भीषण संहार का कारण भी इसी चरित्र को माना जाता है। हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको कि अपना उत्तर मिल चुका है, परंतु बहुत सारे उत्तर आज भी बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने पूछे जाने वाले सही प्रश्नों। सखी द्रौपदी तुम्हें धर्म क्षेत्र में बुलाया है। मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी केशव? पहले कुरुक्षेत्र, अब धर्म क्षेत्र। पहले परिस्थितियां प्रश्न बनकर खड़ी हुई थी और अब मेरे संपूर्ण जीवन पर प्रश्न उठेंगे। तुमने पहले भी उत्तर दिए हैं और आज भी दोगी। बहुत लांछन लगने वाले हैं सखी, संयम रखना। मेरा संयम तो आप है, आपको देखकर उत्तर स्वयं आ जाएंगे। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो द्रौपदी तब हार गई जब उसके पति स्वयं को हारे। यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती तो पांडव किस अधिकार से द्रौपदी के अनुमति के बिना द्रौपदी को जुए पे लगाए? पुरुषों के राजसभा में कर्ण ने ऐसा कौन से शब्द का प्रयोग किया जिससे द्रौपदी अपमानित हुई, लज्जित हुई? द्रौपदी के अपमानित खुले केस के कारण लाखों लोग कट गए। क्या ये अपमानित खुले केस रणभूमि में पड़े लाखों शवों का बोझ उठा पाएंगे? जिस अर्जुन ने बड़े बड़े सूरवीरों को हरा के द्रौपदी का स्वयंवर जीता, उसी अर्जुन ने देवी सुभद्रा का अपहरण किया। नियम युधिष्ठिर ने बनाया, पीड़ा द्रौपदी को हुआ। नियम युधिष्ठिर ने बनाया, पीड़ा अर्जुन को हुआ। महत्वाकांक्षा जब अत्यधिक हो जाता है तो किसी का कल्याण नहीं होता। अग्नि से जन्मी हूं मैं और अब तक सहती रही हूं अपनों का हिता, किंतु आज एक पतिव्रता के आंचल पर हाथ लगा है। यह अपमान ना मैं भूलूंगी, ना इतिहास को भूलने दूंगी। इस घर के प्रांगण में ढेर लगेगा शवों का, टूटेगी वो जंघा जो मुझे दिखाई गई थी, लहू बहेगा यहाँ और ये केश उसी में धुलेंगे। द्रोण से प्रतिशोध के लिए किया गया था यज्ञ, और इसी यज्ञ के अग्नि से जन्म हुआ था द्रौपदी का। प्रतिशोध के अग्नि से जल के बड़ी हुई यज्ञ से नहीं द्रौपदी। बचपन में मिली हट के साथ यौवन की महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध की भावना बीज बो दिए भीषण संहार की। पांडवों के अज्ञातवास के समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। द्रौपदी का पहला ध्यान सूर्य के समान तेज पराक्रमी कर्ण पे पड़ा, परंतु कर्ण सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी को अनुमति नहीं थी कर्ण से विवाह करे। अर्जुन लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीत के लाया था, परंतु माता कुंती के अज्ञात आदेश के कारण पांचों भाइयों में बांट दिया गया द्रौपदी को। द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में एक सर्वगुण संपन्न पति की कामना की थी, जैसे कि धर्म, बल, पराक्रमी, रूप और कौशल, परंतु ये सब गुण एक ही पुरुष में होना संभव नहीं था। इसीलिए द्रौपदी को 5 पति मिल गए। पांचों भाइयों ने मिलकर एक नियम बनाया कि द्रौपदी को एक एक साल के लिए पांचों भाइयों में बांट दिया जाएगा। मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसीलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि 1 साल तक द्रौपदी के साथ जब कोई कक्ष में समय व्यतीत कर रहा हो और किसी कारण से यदि कोई भाई उसी कक्ष में उनके अनुमति के बिना प्रवेश करे, उसके उसी समय को द्रौपदी से दूर कर दिया जाएगा और द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी जब कक्ष में समय व्यतीत कर रहा था, अज्ञानता से अर्जुन उनके कक्ष में प्रवेश कर लिया। अर्जुन का 1 वर्ष युधिष्ठिर को मिल गया और द्रौपदी और अर्जुन समय व्यतीत नहीं कर पाए। नियम युधिष्ठिर ने बनाया, पीड़ा अर्जुन को हुआ। नियम युधिष्ठिर ने बनाया, पीड़ा द्रौपदी को हुआ। अर्जुन एक उत्तम भ्राता, उत्तम पुत्र, उत्तम योद्धा तो बन गया, परंतु एक उत्तम पति नहीं बन पाया। स्त्रियों पर हाथ उठाता है उसे योद्धा नहीं
नपुंसक कहते हैं। और वही हो तुम दुशासन, एक बलहीन बुद्धिहीन नपुंसक। द्रौपदी का बोला गया यह शब्द अग्नि में घी का कार्य किया कौरवों के शिविर में। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को जुए पे हारा, तब दुशासन ने द्रौपदी को उसके खुले केसों से घसीट के भरी सभा में लाया। सभा में गंगापुत्र भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे विद्वान थे। उसी सभा में द्रौपदी ने यह प्रण किया, उसके खुले केस तब तक नहीं धोएगी जब तक दुशासन का रक्त उसके केसों में नहीं लगेगा। द्रौपदी का अपमान कर्ण ने भी किया। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या? ये यहाँ नग्न मिलाई जाती। कुछ विद्वान द्रौपदी को खलनायिका मानते हैं। द्रौपदी एक असाधारण नारी थी, नारी जाति का स्वाभिमान थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को 2 वर दिए थे। द्रौपदी जैसे चरित्र के नारियों के प्रति सारे पुरुष आकर्षित होकर उन्हें पाने का प्रयत्न करेंगे। यह देखकर अन्य नारियां जलेंगे। पहले अपने पिता का, फिर अपने पति का, सबका साथ दिया है मैंने। और जो मैंने खोया है वो किसी और ने नहीं खोया। इस महागाथा में मैं खलनायिका बनकर रह गई। एक औरत होने का, एक मां होने का अधिकार तो मुझे मिला ही नहीं। और आपका नाम इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि द्रौपदी एक सर्वगुण संपन्न नारी थी।